अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। दरभंगा की इंटरमीडिएट परीक्षा की शांतिपूर्ण संपन्न के लिए दरभंगा के डीएम एवं एसएसपी ने कई केंद्रों का औचक निरीक्षण भी किया एवं वहां के दंडाधिकारी एवं पुलिस बलों को विशेष हिदायत भी दी। विज्ञान विषय में 7,452 परीक्षार्थियों में से 7,346 उपस्थित रहे, वहीं 106 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली में कला संकाय के भूगोल की परीक्षा में आवंटित 12,044 परीक्षार्थी में से 11,806 परीक्षार्थी उपस्थित थे, 238 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए। इस तरह कुल 19,597 में 19,253 परीक्षार्थी उपस्थित हुए, 344 अनुपस्थित। दरभंगा में इंटरमीडिएट परीक्षा को शांतिपूर्ण बनाने में जिला प्रशासन आज लगा रहा। आज 49 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक प्रथम पाली में विज्ञान के गणित विषय की एवं द्वितीय पाली में भूगोल एवं वोकेशनल संकाय अंग्रेजी विषय की परीक्षा हुई। प्रथम पाली में 101 परीक्षार्थी में से 101 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। इस बात की सूचना जिला प्रशासन ने दी, लेकिन शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई। ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा फरवरी माह के प्रथम मंगलवार को द्वितीय जल जीवन हरियाली दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पटना स्थित अधिवेशन भवन में पौधारोपण, सृजन एवं सघन वृक्षारोपण विषय पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका सीधा प्रसारण वेबसाइट के माध्यम से किया गया। अम्बेडकर सभागार में दरभंगा के आयुक्त दरभंगा प्रमंडल राधेश्याम शाह, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, उप विकास आयुक्त ने इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए पौधारोपण किया। बहादुरपुर प्रखंड स्थित सेंट ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक कामाख्यानंद दास ने बताया कि उनके संस्थान में कुल 61 ट्रेंड हैं, जिसको सीखने के लिए दूर दूर से लोग ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। जबकि प्रखंड अंतर्गत सड़क सही नहीं होने से फैकल्टी स्टाफ की व्यवस्था कम रहने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि एक ही फैकल्टी परमानेंट है और यहाँ पर क्लर्क की आवश्यकता है, जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। ट्रेड कितने से? 56 ट्रेड है। तो अभी किस कौन सा ट्रेड का था? बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत कुल 15 पंचायतों में पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया आज पूरी की गई, जिसमें कई उम्मीदवारों ने विभिन्न पंचायतों से पंचायत अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी पद पर अपना नामांकन करवाया, जिसमें मुख्य 13 बहादुरपुर दुगली से श्याम भारती एवं मेघना वेदा पंचायत से रामपुरकावत पासवान ने चुनाव जीतने के बाद किसानों के हित में बेहतर काम करने की बात की। उन्होंने कहा कि पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी किसान उन्हें जिताएंगे। दुगली पैक्स के हम अध्यक्ष रहे हैं और इस बार भी उम्मीदवार अध्यक्ष पद के उम्मीदवारी दिए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि बहादुरपुर दुगली पंचायत के किसान मजदूर हमको वोट देंगे। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के प्रेमजीवर पंचायत पुरखोपट्टी निवासी महेश महतो की पत्नी विमला देवी के साथ लालटून पासवान पुरखोपट्टी के द्वारा सुबह 8:30 बजे खाना बनाते समय गाली गलौज एवं मारपीट किया गया। उसमें मना करने के बाद लोहे की रॉड जान से मारने की नीयत से सर पर प्रहार किया, जिसमें वो जख्मी हो गई। बाद में तोड़फोड़ शुरू करते गाली गलौज देते हुए भागा। बाद में लोगों ने उसे थाना को सूचना दी। पुलिस ने बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया। थाने पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके घर के सामान भी लूट लिए। घर क्या सब हुआ आपके साथ? हुआ सर कुछ नहीं, वहाँ पर चलते तो मैं बताता क्योंकि अंगना में आया तो बच्चिया के क्या कहा कुछ समझ नहीं। हमको आके बोला मम्मी ऐसा ऐसा बात बोला है। हम कहले छोड़ दो, पी लिखे नहीं उसे छोड़ दो। कौन बोला है ऐसे? लालटू लालटू जो पकड़ा के गया
उसके बाद हम यहाँ से स्कूल लेकर हम चल गए अंदर घर में? घर में सीढ़ी के अंदर में जीना के साथ बैठ के आग ताप रहे थे दोनों पराने। ताले हमारी भाई प्रिया हो, वहाँ प्रिया बन अंदर है, वो प्रिया बजा चूल्ही पर के निकला तो गेट पर गया, गेट पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ जेरोंटोलॉजी एंड जेरियोट्रिक्स तथा विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में बुजुर्गों के रक्तचाप एवं सामान्य नेत्र परीक्षण के निमित्त 2 फरवरी को आयोजित मेडिकल कैंप का शुभारंभ माननीय प्रतिकुलपति महोदय डॉक्टर डॉली सिन्हा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने वृद्ध जनों के स्वास्थ्य जीवन के समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया तथा इस दिशा में हुए पहल की प्रसन्नता जाहिर की। आईजीजी के छात्र छात्राओं समेत 50 से अधिक संख्या में बुजुर्ग एवं उनके सहयोगियों को इस समय स्वास्थ्य लाभ एवं रक्तचाप की जांच कराई गई। दरभंगा सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने ललित जयंती के अवसर पर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आयोजित विचार संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सीएम कॉलेज में ललित नारायण मिश्रा के व्यक्तित्व सीएम कॉलेज के छात्र रहे ललित बाबू ने मिथिला का नाम रोशन किया। ललित बाबू उच्च कोटि के राजनीतिक, सच्चे समाजसेवी तथा कुशल प्रशासक थे। इस मौके पर सभी ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त की। सबसे बड़ा योगदान रेलवे के क्षेत्र में कार्य करने के लिए साथ ही और भी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद सिंह के अध्यक्षता में ललित नारायण मिश्र की 99वीं जयंती कार्यक्रम का आयोजन मिथिला विश्वविद्यालय में किया गया। इस मौके पर कुलपति ने कहा कि ललित बाबू के साथ विश्वविद्यालय का नाम जुड़ा होना हमारे लिए गौरव का बात है। वर्ष 2022 विश्वविद्यालय का स्वर्ण जयंती वर्ष है और ललित बाबू की जन्मशती वर्ष है। इसके आयोजन में हमारी महत्वाकांक्षा योजना है। इस मौके पर बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के कर्मचारी, सीनेट के सदस्य एवं कई अधिकारी, विद्यार्थी संगठन एवं कई नेता मौजूद थे। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। दरभंगा में कोरोना टीकाकरण अब लगातार डीएमसीएच के साथ निजी नर्सिंग होम में लिए जा रहे हैं। दरभंगा के देखी अवस्थित रोज दी मेडिसिटी में डॉक्टरों ने आज भी कोरोना टीका लिया। इसके साथ ही उन्होंने यह संदेश भी सबको दिया कि यह कोरोना टीका पूर्णतः सुरक्षित है और शरीर का कवच है और इस पर सबको विश्वास करना चाहिए कि कोई गुमराह न हो। सभी अपनी बारी का इंतजार कर। लहरियासराय के टावर के आसपास दरभंगा के सभी वरीय अधिकारियों के कार्यालय, आवास हैं। इस रास्ते से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग गुजरते हैं, लेकिन यहाँ पर स्लैब के टूटे हो जाने की वजह से यहाँ से आने जाने वाले लोगों को न सिर्फ परेशानियों से गुजरना पड़ता है, बल्कि प्रत्येक दिन यहाँ दुर्घटनाएं होने लगी हैं। इस बात की सूचना नगर निगम एवं संबंधित पदाधिकारियों को दी गई, लेकिन अभी तक इस पर निवारण नहीं हुआ। फलतः कई दुर्घटनाएं आज भी घटी हैं। दरभंगा में 15 फरवरी को होने वाले पैक्स अध्यक्षों के चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बहादुरपुर प्रखंड पर पैक्स अध्यक्ष के लिए आज करीब 1 दर्जन नामांकन हुए, जिसमें कई पैक्स अध्यक्ष पूर्व से ही हैं, तो कई पैक्स अध्यक्षों ने इस बार अपनी जिम्मेवारी किसी अन्य को भी सर्वसम्मति से सौंपा है। आज बहादुरपुर में खुशी का माहौल रहा। कई पैक्स अध्यक्षों ने खुशी जाहिर की। पंचायत में पैक्स अध्यक्ष पद के लिए ही नहीं, साथ साथ 11 जो मेंबर होते हैं वो भी निर्विरोध हम लोग चुने। इससे पहले हम पैक्स अध्यक्ष थे, लेकिन इस बार जनता की मांग पर और हमारे काम जो हमारा बढ़ गया दूसरे रूप में, उसको देखते पैक्स के अध्यक्ष पद के लिए हम नामांकन किए हैं और हम दो टर्म से अध्यक्ष हैं। तीसरे टर्म के लिए हमने नामांकन किया है और बहादुरपुर के देखने के जो आम मतदाता है पैक्स के तमाम लोगों का समर्थन मिल रहा है, सहानुभूति है।
क्या काम छूट गया है इस बार करेंगे आप? मैं रामभरपुर टैक्स से अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया हूँ। मेरा अध्यक्ष 10 सालों से डेट है, वहाँ पर नाम के लिए अध्यक्ष है। 10 सालों से कोई काम वहाँ पर नहीं हुआ है। मैं अगर जीत के पंचायत में जो पैक्स है से बहुत पिछड़ा हुआ है, उसको संभाल कर ऊपर ले आगे ले जाना है। क्या काम करेंगे आप? अब जनता के लिए कमिश्नर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा शोध करने के इच्छुक छात्रों के लिए शोध पंजीयन हर्ता परीक्षा महारानी अधिरानी रामेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय दरभंगा में 2 पालियों में कराया गया। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश झा जी को केंद्राधीक्षक के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया था। वहीं कुल आवेदक अभ्यर्थी 174 है, जिसमें 144 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल होकर अपनी सहभागिता निभाई।